हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है निशित मोटवानी और आज के स्पेशल कंपनी डीप डाइव वीडियो में हम एक और ऑटो एंसिलरी प्लेयर के बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर आई गो इनटू इट, मैं जो यहाँ पे ब्रेक डाउन करूँगा कंपनी का, वो अगेन हमारे 5G फ्रेमवर्क या 5G पिलर्स के अकॉर्डिंग करूँगा, राइट। और इसी लेवल का रिसर्च हम हमारी सारी कंपनीज के लिए करते हैं, जो भी कंपनीज हमारे अक्रॉस आती है। और इफ़ यू डू लाइक आर वे ऑफ रिसर्च, प्लीज गो टू आर वेबसाइट investyajna.in और वहाँ पे प्लीज चेकआउट करो स्टॉकोमीटर्स एज वेल एज मॉडल पोर्टफोलियोज जिनका परफॉर्मेंस हैज बीन रियली वेरी गुड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो प्लीज डू गो चेक देम आउट। तो बिफोर आई टेल यू अबाउट द कंपनी, मैं ये बता देता हूँ कि ये कंपनी एक नीश सेगमेंट में काम करती है इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में एक ऑटो बूम हुआ है, ड्रिवन बाय GST 2.0 रैशनलाइजेशन। तो बिफोर आई टेल यू मोर अबाउट द कंपनी, हम एक इंडस्ट्री ब्रेकडाउन ले लेते हैं, जो नीश इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी एक एक्सटीरियर सेगमेंट में काम करती है इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस। तो ये विजिबल कंपोनेंट्स बनाती है, जो भी आपको और मुझे विजिबल कंपोनेंट्स है ऑफ एन ऑटो OEM, वो ये कंपनी बनाती है। और ये एक्सटीरियर सेगमेंट इतनी अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि दीज कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेल टू अ सिंगुलर व्हीकल। तो अगर ज्यादा व्हीकल्स बिकती है तो उनकी रेवेन्यू पर यूनिट इंक्रीज होते जाती है, राइट। तो एक्सटीरियर सेगमेंट एक बहुत ही अट्रैक्टिव नीश है राइट नाउ, और उसी में हमने SJS एंटरप्राइजेस को भी देखा था, जो 14 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है इस स्पेस में। और आज हम एक दूसरी कंपनी देखेंगे जिसका नाम है फीम इंडस्ट्रीज। ये एक और स्मॉल कैप कंपनी है। तो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। और सबसे पहले प्रोडक्ट्स देखेंगे कंपनी के। तो प्रोडक्ट्स में बेसिकली ये कंपनी लाइट्स बनाती है, राइट। लाइटिंग हेवी कंपनी है। तो एवरी सिंगल लाइट यू सी ऑन अ मोटरसाइकिल और स्कूटर, एवरी सिंगल लाइट, चाहे हेडलाइट हो, फ्रंट लाइट हो, ब्रेक लाइट हो, चाहे ब्लिंकिंग टर्न सिग्नल्स हो या इवन वार्निंग लाइट्स हो, ये पूरी तरह की लाइट्स फीम इंडस्ट्रीज बनाती है। साथ साथ में रियर व्यू मिरर्स भी बनाती है और थोड़े से प्लास्टिक मोल्डेड या शीट मेटल पार्ट्स यानी बॉडी आर्मर भी बनाती है। यानी सिंपल शब्दों में बताएं तो हार्ड प्लास्टिक कवर्स और मेटल शील्ड्स जो होती है टायर्स के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा मेटल स्केलेटन ऑफ द बाइक, ये भी ये कंपनी बनाती है। थोड़ा सा और कंपोनेंट्स में देखें तो ये कंपनी सेंसर्स भी बनाती है, राइट। तो ये एंगल सेंसर्स भी बनाती है। एंगल सेंसर्स क्या होते हैं कि अगर कोई मोटरसाइकिल लीन करती है टू फार, राइट, यानी वो क्रैश होने वाली होती है, तो ये सेंसर इंस्टेंटली ये देख लेता है और शट ऑफ कर देता है इंजन को, सो दैट द बाइक डजंट कैच ऑन फायर और स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये सेंसर भी बनाती है। कैनिस्टर भी बनाती है। कैनिस्टर क्या होता है, एक बॉक्स कनेक्टेड होता है टू द फ्यूल टैंक। वो क्या करता है, नेचुरली इवेपोरेट करता है टॉक्सिक फ्यूम्स को। नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में भी LED बनाती है, राइट। हमारे जैसे घर में LEDs लगती है, वो भी एक कंपनी बनाती है। और LED टेक्स्ट बोर्ड जो आपको दिखते होंगे बस स्टॉप्स या रेलवे स्टेशन पे, जो ऊपर LEDs लगी रहती है, वो भी ये कंपनी बनाती है। तो अगर एक सिंपल टेक अवे ले प्रोडक्ट्स में, तो कंपनी क्या है, कंप्लीट विजिबिलिटी कंपनी है। तो फीम क्या करती है, इंश्योर करती है कि ड्राइवर कैन सी द रोड दिख रहा है, कैन सी बिहाइंड मिरर से भी देख सकते हैं, एंड स्टे सेफ एंड क्लीन अलोंग द वे। यानी सेंसर्स एंड बॉडी पार्ट्स भी बनाती है, राइट। तो कंप्लीट विजिबिलिटी कंपनी है ये, इन शॉर्ट। वैल्यू चेन के बारे में समझेंगे कंपनी की। तो फीम सिट करती है एज अ टायर 1 सप्लायर, राइट। तो टायर 1 सप्लायर क्या करता है, तो रॉ मटेरियल्स बाय करता है, बिल्ड करता है फिनिश प्रोडक्ट्स को, और वो हाईली इंजीनियर्ड पार्ट्स को सेल करता है डायरेक्टली टू द कार और बाइक मेकर, राइट। तो फीम इज अ टायर 1 सप्लायर एंड इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द आइडिया टू द फाइनल डिलीवरी स्टेज, अगेन जस्ट लाइक SJS। तो ये डिजाइनिंग स्टेज में भी प्रेजेंट रहती है कंपनी के साथ। तो व्हेन अ कंपनी लाइक यामा और होंडा वांट्स टू बिल्ड अ न्यू स्कूटर, दे गिव फीम द बेसिक आउटर स्केच, यानी आउटर स्केच कैसी दिखेगी बाइक। फीम की डिजाइन टीम्स क्या करती है, वो हेवी लिफ्टिंग करती है और इंटरनल मैकेनिक्स बनाती है, राइट, कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसी होगी, ऑप्टिकल लेंसेज कैसे लगेंगे और लाइट्स कैसे शूट अप होगी, राइट। उसके बाद कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है और फीम इज हाईली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हियर, राइट। तो LED लाइट्स के लिए दे जस्ट डोंट बाय कंप्यूटर चिप्स फॉर द लाइट्स, दे हैव देयर ओन रोबोटिक्स एंड सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइंस टू मैन्युफैक्चर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स देमसेल्व्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स है वो भी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। रियर व्यू मिरर्स के लिए भी दे डू एवरीथिंग अंडर देयर रूफ। तो दे टेक रॉ ग्लास, कट द प्रोफाइल, वॉश इट, grind it, make it curved, coat it with aluminum or chrome and paint the back, mold the plastic cover and even the machine। यानी completely rear view mirrors fully backward integrated खुद से बनाती है। प्लास्टिक मेटल पार्ट्स के लिए भी दे हैव 450 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, जो वो कंप्लीटली इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। एंड देन दे डू द टेस्टिंग एंड द वैलिडेशन। दे आर प्रेजेंट हियर एज वेल बिफोर द व्हीकल कैन बी सोल्ड। इट्स सेफ्टी पार्ट्स मस्ट पास स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स। फेम यहाँ पे भी सिट करती है हेविली इन दिस पार्ट ऑफ द चेन टू। तो टेस्ट और वैलिडेट भी ये कंपनी करती है। तो फुल्ली आइडिया टू डिलीवरी स्टेज में दिस कंपनी इज प्रेजेंट इन द वैल्यू चेन। तो बैरियर्स टू एंट्री समझते हैं इनके धंधे में क्या है। तो सबसे पहला इज द मैसिव कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। इतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए फेम ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया है।
सबसे बड़ा जो बैरियर टू एंट्री है यहाँ पे वो है डीप को क्रिएशन एंड डिजाइन इंटेंगलमेंट। ये क्यों बैरियर है कि क्योंकि फीएम हेल्प करता है इंजीनियर द प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, यानी डिजाइन स्टेज से दे आर इन्वॉल्व, राइट। तो फीएम का मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली नोट करता है कि दे डू नॉट कॉपी डिजाइंस, दे हैव टू बिल्ड स्पेसिफिक सॉल्यूशंस फॉर स्पेसिफिक कस्टमर्स, राइट। तो अ व्हीकल मेकर इतना इजीली फायर नहीं कर सकता है फीम को, क्योंकि वो डिजाइन स्टेज के साथ इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई है, इस बाइक या कार के साथ जुड़ी हुई है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द विजुअल वे द व्हीकल लुक्स। एक्सट्रीमली लॉन्ग वेट पीरियड्स भी हैं यहाँ पे, राइट। तो डेवलपिंग अ हाई टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव पार्ट इज वेरी स्लो एंड रिगरस प्रोसेस। तो डेवलप करना और अप्रूव करना है नए प्रोडक्ट को कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 18 मंथ्स टू 2 years, राइट। तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ऑपरेट करते हैं स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस पे, तो दे कैन नॉट इजीली स्वैप फीम फॉर अ न्यू कंपेटिटर, बिकॉज ब्रिंगिंग अ न्यू सप्लायर, उनको ना नया सप्लायर को स्पीड पे लाना पड़ेगा, उनके प्रोटोटाइप्स उनके साथ टेस्ट करने पड़ेंगे और फिर बाद में मास प्रोडक्शन होगा। तो ये एक्सट्रीमली लॉन्ग वेट पीरियड्स के थ्रू फीम जा चुकी है, एंड नाउ दे आर ट्रस्टेड सप्लायर फॉर ऑटो ओईएम्स। तो अपन ने तीसरा बैरियर फॉर एंट्री देखा, अब अपन चौथा बैरियर फॉर एंट्री देखते हैं, विच इज स्ट्रिक्ट सेफ्टी टेस्टिंग एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगते हैं ये धंधे में काम करने के लिए। तो ऑटो पार्ट्स लाइक हेडलाइट्स एंड मिरर्स आर क्रिटिकल फॉर पैसेंजर सेफ्टी, राइट, एंड मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स। तो यहाँ पे फीम पोजेस करता है वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट अप्रूव्ड NABL accredited टेस्टिंग लैब्स। तो इनके पास टेस्टिंग लैब्स भी है और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, राइट। तो दिस इज अ बैरियर टू एंट्री। एक और बैरियर टू एंट्री जो अपन ने ये 4 चीजों से ऑलरेडी समझ लिया होगा कि इज द डीपली रूटेड ट्रस्ट एंड डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंडस्ट्री हेवीली रिलाई करती है ट्रस्ट पे। तो फीम के पास 45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड सर्व्स मोर देन 50 मेजर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल व्हीकल ब्रांड्स, राइट। तो वो डीपली रूटेड ट्रस्ट फॉर देयर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटो ओईएम्स इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर फॉर एंट्री हियर। तो फीम कितनी ट्रस्टेड है बाय द ऑटो ओईएम्स वो आप देख सकते हो उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में, जहां वो बताते हैं कस्टमर वाइज रेवेन्यू कैसे ब्रेकडाउन हुई है उनकी। तो 32% of their 9-month financial year 26 revenue comes from TVS Motor Company, which is one of the best auto OEMs in two-wheelers, right? अगर अपन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में TVS ने 3rd हाईएस्ट वॉल्यूम सेल्स किया था इन द टू व्हीलर स्पेस। अगर अपन सेकंड उनका देखें तो इट इज होंडा, राइट। तो होंडा रैंक सेकंड इन टू व्हीलर सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो बड़ी कंपनीज, इवन अगर आप देखो तो इंडियन यामाहा विच इज अ जापानीज ब्रांड, दे ऑल्सो ट्रस्ट देम। तो अगर आप देखो फ्रॉम द कस्टमर देयर कस्टमर पोर्टफोलियो कि फीम कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट, कितनी बड़ी ऑटो ओईएम्स इस कंपनी को ट्रस्ट करती है। तो हमने रेवेन्यू एनालिसिस बाय कस्टमर्स देखा, अब हम देखेंगे कि कंपनी कैसे अलग अलग वेज में अपनी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से दिस इज अ ऑटो हेवी कंपनी, राइट, ऑटो एंसिलरी है जैसा मैंने बोला। तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ देयर रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 25 केम फ्रॉम द ऑटोमोटिव सेगमेंट। अगर अपन प्रोडक्ट वाइज देखें तो 43.39% केम फ्रॉम ऑटोमोटिव एलईडी लाइटिंग और 29.79% केम फ्रॉम ऑटोमोटिव लाइटिंग। तो ऑटोमोटिव लाइटिंग इन जनरल और उसमें भी एलईडी लाइटिंग। तो दिस कंबाइंड मेक्स अप ओवर 70% ऑफ द रेवेन्यू। तो दिस इज अ लाइटिंग हेवी कंपनी। रियर व्यू मिरर्स ने सिर्फ 11% किया था, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स ने 9% किया था। तो अपने को यहाँ पे फोकस सिर्फ लाइटिंग पार्ट ऑफ देयर बिजनेस पे करना है, क्योंकि दे आर अ लाइटिंग हेवी कंपनी। अगर हम देखें कि ओईएम या रिप्लेसमेंट मार्केट या एक्सपोर्ट्स उनका कैसे ब्रेकडाउन है, तो ओईएम्स हेवी कंपनी है। 93% ऑफ देयर रेवेन्यू came from selling parts to OEMs, right? रेवेन्यू ब्रेकअप अगर अपन देखें टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स के हिसाब से कि टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर कौन सी इंडस्ट्री को उन्होंने ज्यादा सर्व किया, तो 97% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टू व्हीलर्स। तो इस एनालिसिस में बेसिकली टेक अवे क्या है, तो ऑटोमोटिव हेवी कंपनी है, ऑटोमोटिव में भी टू व्हीलर्स को ज्यादा सप्लाई करती है, मैक्सिमम मोस्टली टू व्हीलर्स को ही सप्लाई करती है। OEMs यानी B2B कंपनी है। और लास्टली लाइटिंग हेवी कंपनी है, तो 70% मोर देन 70% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लाइटिंग। तो लेट्स मूव ऑन टू बिजनेस मॉडल एंड सस्टेनेबल मार्जिन्स फॉर द कंपनी। फेम का बिजनेस मॉडल समझना बहुत सिंपल है। फेम एक हेवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। तो रॉ मटेरियल्स फॉर्म द मोस्ट पार्ट ऑफ देयर एक्सपेंसिव। रॉ मटेरियल्स फॉर्म 60% प्लस पार्ट ऑफ देयर एक्सपेंसेस। और अगर हमको एक सिंपल एक सेंटेंस में ब्रेक डाउन लेना है फेम के बिजनेस मॉडल का, तो फेम का बिजनेस मॉडल हैज वेरी हाई फिक्स कॉस्ट, राइट। तो जाइंट फैक्ट्रीज एक बार ही सेटअप करनी है हेडलाइट्स बनाने के लिए, तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और उनका बिजनेस मॉडल हेवीली रिलाई करता है ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज। तो उसका मतलब क्या है कि फेम जैसी ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा तो उनका जो फिक्स कॉस्ट है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा ओवर अ हायर बेस और मोर प्रॉफिट विल फ्लो डाउन टू द बॉटम लाइन, राइट। सिंपल है, अपने को समझ में आता है। हमने बिजनेस मॉडल देख लिया, अब सस्टेनेबल मार्जिन पे बात करते हैं। तो फेम की जो परसेंटेज मार्जिन है across their entire product portfolio वो pretty much same है, whether it is a LED light or a halogen bulb or a plastic part या फिर rear view mirror, almost identical margins है। और यहाँ पे एक शिफ्ट हो रहा है कार्स और
टू व्हीलर्स में कि हैलोजन लाइटिंग से वी आर मूविंग टुवर्ड्स एलईडी लाइटिंग, एंड एलईडी लाइटिंग इज अ मोर प्रीमियम प्रोडक्ट, बट FEAM की मैनेजमेंट ने क्लियरली स्टेट किया है कि एलईडी लाइटिंग विल नॉट बी मार्जिन एक्रीटिव, मार्जिन नहीं बढ़ेगी उसमें रेवेन्यू ज्यादा होगी बट मार्जिन नहीं बढ़ेगी। मैं एक बार आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। तो फॉर एग्जांपल अ कन्वेंशनल हैलोजन लाइट माइट कॉस्ट ₹1000 बट एक एलईडी लाइट माइट कॉस्ट ₹3000। तो अगर 13% मार्जिन, सेम मार्जिन रखें अपन अक्रॉस 3000 या फिर 1000, तो a 13% margin on ₹3000 puts significantly more cash in FEAM's pocket rather than 13% margin on 1000. तो मार्जिन सेम है बट बॉटम लाइन में पैसा ज्यादा जा रहा है, राइट? तो दिस विल बी द शिफ्ट दैट यू विल सी। तो अगर अपन देखें तो FEAM की जो मार्जिन्स है दे आर नॉट ड्रिवन बाय द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे सेल, उनकी मार्जिन्स आर प्रीटी स्टेबल, तो दे आर ड्रिवन बाय इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड अगेन जो मैंने पहले बोला ऑपरेटिंग लेवरेज। फ्यूचर गाइडेंस क्या दिया है कंपनी ने? तो रेवेन्यू गाइडेंस ये कंपनी ने दिया है कि द मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू कॉन्फिडेंटली गाइड फॉर 15 to 20% ऑर्गेनिक ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स। और ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में क्लियरली बोला था कंपनी ने। तो ओवर फाइनेंशियल ईयर 27-28 15 to 20% ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी गाइड कर रही है। मार्जिन गाइडेंस भी देखें तो FEAM ने गाइड किया है कि देयर मार्जिन्स विल बी अराउंड 11 to 12%, बट कॉन्फिडेंटली दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू टारगेट सस्टेनेबल मार्जिन ऑफ 13 to 14% विद एस्पिरेशंस टू कंसिस्टेंटली हिट 14% और हायर। अपन देखेंगे क्लियरली कि उनकी अभी मार्जिन्स कितनी है और दे एस्पायर, यहां पे इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि दे एस्पायर टू हिट 14% मार्जिन्स प्लस। तो जो मैंने ऊपर बोला वो मैं बस आपको कॉन कॉल्स के थ्रू दिखा देता हूं। तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स वी कंटिन्यू टू गाइड आवर इनिशियल गाइडेंस जस्ट 15 to 20% ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। We have always kind of outperformed the industry, so we strive to do the same। यानी उनको ऑटो OEM को outperform करना है and they're striving to do the same। और उन्होंने क्लियरली बोला है कि we should ideally be at 14% plus EBITDA margins in the future as well। That's the kind of target we are setting for ourselves। क्लियरली उन्होंने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 से कॉन कॉल में बोला है। तो हम लोगों ने देखा कि कंपनी गाइड कर रही है 14% प्लस मार्जिन की और 15 to 20% ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ की। तो अभी के उनके नंबर्स कैसे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर अपन 3 ईयर CAGR देखें अप टू फाइनेंशियल ईयर 25, तो सेल्स 16% से ग्रो करी है और पैट 29% से ग्रो करी है। तो 15 to 20% का जो उन्होंने गाइडेंस दिया है वो उन्होंने पहले भी दे हैव शोन दैट काइंड ऑफ ग्रोथ हिस्टोरिकली। और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो आप देखोगे इंक्रीज हुई है EBITDA margins from structurally from 11% to 12.45% and recently in 9 months financial year 26 13.98%। तो they are already hitting their 14% EBITDA margins guidance। तो जो उन्होंने गाइडेंस दिया है वो इतना अजीब नहीं है, राइट? दे कैन एक्चुअली सीरियसली अचीव दैट। थोड़ा ROC और ROE पे बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग हेवी कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग हेवी कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो 20% और 25% प्लस का ROC देती है। तो यहाँ पे अगर FEAM के ROCs देखें फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 तो 26% हिट किए हैं और ROEs देखें तो 21% हिट किए हैं। तो दे आर वेरी गुड, दीज ROC ROE नंबर्स आर रियली रियली वेरी गुड। ऑल्सो कंपनी इज कंप्लीटली डेट फ्री। अगर अपन फाइनेंशियल ईयर 25 में उनका देखें तो लॉन्ग टर्म लोन्स आर एट 0, तो वो 3 साल से 0 ही रहे हैं। तो दिस इज अ कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी। तो अगर उनको जो भी केपेक्स और ग्रोथ में करना है जो अपन आगे देखेंगे तो दे आर गोइंग टू फंड दैट इंटायरली थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। बिफोर मूविंग ऑन टू केपेक्स एंड ग्रोथ एक बार ये देख लेते हैं कि ये कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। तो मार्केट शेयर क्लियरली कंपनी स्टेट नहीं करती है, बट उन्होंने जून 2 2025 के कॉन कॉल में क्लियरली बोला था कि प्रोडक्ट वाइज उन्होंने मार्केट शेयर नहीं दिया था। मैनेजमेंट ने क्लियरली ये बोला था कि सो व्हाट वी आर गिविंग हियर इज अबाउट दिस ओवरऑल टोटल मार्केट शेयर इज अराउंड 33%। तो ओवरऑल टोटल मार्केट शेयर ये कंपनी का उनकी बिजनेस में इज 33%, विच इज वेरी 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 गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केपेक्स एंड ग्रोथ। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के केपेक्स के बारे में कंपनी ने बोला है कि क्लियरली उनका फाइनेंशियल ईयर 26 में 100 करोड़ का केपेक्स करने का प्लान है और फाइनेंशियल ईयर 27-28 में फॉर द नेक्स्ट 2 years द केपेक्स इज प्लान फॉर अपवर्ड्स ऑफ 200 करोड़। तो ये जो इंटायर केपेक्स है ये कंपनी के करंट प्रोडक्ट्स एज वेल एज करंट कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए यूज होगा। तो जो मनी है वो 3 जगह फ्लो होने वाला है। सबसे पहला रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है उनको, उसके लिए वो लोग दे आर गोइंग टू स्पेंड मनी। सेकंड वुड बी डबलिंग देयर रोबोटिक SMT लाइंस फॉर LED लाइट्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स लगाते हैं उनको उसकी कैपेसिटी डबल करनी है और उनको बिल्ड करना है एक एडवांस टेस्टिंग लैब एज वेल। तो जो हम लोगों ने वैल्यू चेन देखी थी इस कंपनी की, उस वैल्यू चेन में दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव मोर एंड मोर और उसमें दे आर ट्राइंग टू डू केपेक्स।
केपेक्स देख लिया, अब ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ देखते हुए ही हम लोग को समझ में आएगा कि इस कंपनी की ऑर्गेनिक स्टोरी क्या है। ऑर्गेनिक स्टोरी जैसी हमको समझ में आएगी तो वील नो व्हाट वी हैव टू ट्रैक फॉर दिस कंपनी इन द फ्यूचर। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ में सबसे पहला है एलईडी शिफ्ट। तो एक ट्रांजिशन हो रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फ्रॉम कन्वेंशनल हैलोजन टू एलईडी लाइटनिंग, विच विल रिमेन द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस कंपनी। और इंटायर कंपनी ने ऐसा क्लियरली बोला है कि जो इंटायर न्यू ऑर्डर बुक है वो प्रिडोमिनेंटली एलईडी ही है। दूसरा, फोर व्हीलर एक्सपेंशन। तो फेम का जैसे अपन ने रेवेन्यू एनालिसिस में देखा था कि दे आर अ टू व्हीलर हेवी कंपनी, तो फोर व्हीलर में दे आर गोइंग टू एक्सपैंड। तो फेम इज एग्रेसिवली पुशिंग इनटू द फोर व्हीलर स्पेस टू मूव अप द वैल्यू चेन। दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड ऑर्डर्स फॉर मेजर मॉडल्स लाइक महिंद्रा स्कॉर्पियो, Thar, and recently the XUV 700 refresh model, which is again M&M. तो four wheelers में expansion is also organic growth story for this company. एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटीग्रेशन करना है ये कंपनी को, विच विल ऑल्सो जो टेस्टिंग वाला पार्ट है, टेस्टिंग वाला पार्ट भी इफ दे डू इन हाउस, दैट विल ऑल्सो बी अ ग्रोथ इंजन फॉर दिस कंपनी. क्लाइंट एक्सपेंशन एंड एक्सपोर्ट्स, राइट? एक्सपोर्ट्स फॉर्म अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू, और उनको एक्सपोर्ट्स भी स्केल करना है इन द कमिंग फ्यूचर. ऑर्गेनिक ग्रोथ देख ली, तो अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ देखते हैं. तो मैनेजमेंट ने क्लियरली स्टेट किया है कि विद अ स्ट्रॉन्ग एंड डेट फ्री बैलेंस शीट, राइट? उनकी स्ट्रॉन्ग और डेट फ्री बैलेंस शीट है जो हम लोगों ने देखा. मैनेजमेंट has stated that they're completely open to inorganic growth and acquisitions. तो inorganic growth और acquisitions के लिए they're completely open, और अगर उनको कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज मिलती है जो उनकी एंट्री एक्सेलरेट कर दे into the four wheelers, they are more open to that. Again, as part of the organic story, they are trying to use inorganic ways to grow as well. और एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे नोट करने के लिए कि जो ईवी रेवोल्यूशन आने वाला है, जो ईवी रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ रहा है हमारे ये ऑटो एक्सिलरी ऑटो इंडस्ट्री में, तो ये कंपनी के लिए हाईली बेनिफिशियल है रादर देन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. तो ये सर्व करता है एज अ मैसिव स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर. तो ऐसा क्यों? तो लाइटिंग इज एन इंजन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट, राइट? कोई भी तरीके की कार हो, लाइटिंग लगेगी ही. EVs मैंडेट करती है फॉर हाई वैल्यू एलईडी लाइट्स. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंजर्व करनी पड़ती है बैटरी पावर टू मैक्सिमाइज देयर ड्राइविंग रेंज, क्योंकि कन्वेंशनल हाई जेन जो बल्ब्स है, जो कोई कन्वेंशनल लाइटिंग है, वो कंज्यूम करती है सिग्निफिकेंटली मोर पावर देन एलईडीज. तो जैसे ईवी मार्केट स्केल होगा तो वो इंडस्ट्री को और फोर्स करेगा टू एलईडीज, और एलईडीज पे जैसे फोर्स करेगा तो कंपनी की ऑर्गेनिक स्टोरी विल प्ले आउट फास्टर. केपेक्स और ग्रोथ देख लिया, अब कैश फ्लोज के बारे में बात करेंगे. तो कैश फ्लोज विल सजेस्ट वेदर दिस कंपनीज करंट बिजनेस मॉडल इज सक्सेसफुल और नॉट. तो ओवर द पास्ट 5 years, FEAM इंडस्ट्रीज का एवरेज CFO टू EBITDA कन्वर्जन हैज बीन 65%, विच इज नॉट बैड. 70% प्लस होना चाहिए कोई भी अच्छी कंपनी का, बट 65% इज नॉट बैड एट ऑल. अब थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे जिसमें FEAM ऑपरेट करती है, और उनके कंपेटिटर्स को जानेंगे. तो यहाँ पे हम एक P2P, पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे. तो FEAM डोमिनेट करती है टू व्हीलर स्पेस इन लाइटिंग, बट वो जो प्रोडक्ट सप्लाई करती है, वो प्रोडक्ट सप्लाई करने में अलग नहीं है. लूमैक्स इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. लूमैक्स इंडस्ट्रीज करके एक और कंपनी है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, बट लूमैक्स डोमिनेट करती है फोर व्हीलर स्पेस को. तो 66% ऑफ लूमैक्स रेवेन्यू इन 9 month फाइनेंशियल ईयर 26 केम फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स. तो टू व्हीलर्स को सप्लाई करना FEAM का काम है, और लूमैक्स is a heavy passenger vehicle supplier in the lighting space only. They supply similar products. Although the products similar है, जो tech expertise है जो required है in four wheelers is much higher, and there originates a structural difference between the two companies. तो जो tech expertise required है for four wheelers, it is much higher, और वहां पे एक structural margin difference आपको दिखेगा ये दो कंपनीज में, जो हम आगे देखेंगे. मार्जिन डिफरेंस देखने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि मार्जिन डिफरेंस ये दो कंपनी में ओरिजिनेट क्यों होता है. तो सिंपली FEAM प्रोजेक्टर्स बनाती है टू व्हीलर्स के लिए, वर्सेस लूमैक्स जो रिफ्लेक्टर्स बनाती है फोर व्हीलर्स के लिए. प्रोजेक्टर्स इज अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, सिंपल कंपेरेटिव बेसिस पे, और FEAM इसका 100% मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में. बट लूमैक्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज मोर कॉम्प्लेक्स, दे हैव टू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ देयर मटेरियल्स, और वो इंपोर्ट के चक्कर में उनकी मार्जिन्स आर लोअर, स्ट्रक्चरली लोअर. तो सिंपल वे में FEAM 100% जो भी अपना बनाती है वो मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में खुद से, और लूमैक्स डजंट मैन्युफैक्चर 100% ऑफ व्हाट दे मेक देमसेल्व्स. तो दिस इज वेयर द मार्जिन डिफरेंस ओरिजिनेट्स. लूमैक्स की अगर आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे 9 months फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, तो क्लियरली यहां पे आपको स्ट्रक्चरल एबिटा मार्जिन का डिफरेंस दिखेगा, विच इज एट 9.6%. हमने ऑलरेडी देख लिया कि FEAM ऑपरेट करती है 14% पे, एंड दे आर सेइंग कि दे विल डू 14% प्लस, बट लूमैक्स ऑपरेट्स एट 9.6%. तो ये एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, और इसका बेनिफिट FEAM को मिलता है. जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है FEAM और लूमैक्स में, वो ROCs और ROEs में भी दिखेगा. ROC अगर आप देखो लूमैक्स का तो 20% है, विच इज नॉट बैड बट नॉट बेटर देन FEAM. अगेन लूमैक्स में थोड़ी सी डेट भी है,
जैसा हमने देखा FEAM इज अ कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी, 0.4 लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो है एज ऑफ 9 मंथ फाइनेंशियल 26 फॉर लूमैक्स। तो अगेन ये सब देख के आपको इतना ही समझना चाहिए कि कंपेयर टू लूमैक्स जो उनका क्लियर कंपेटिटर है, FEAM इज अ स्ट्रक्चरली बेटर कंपनी विच हैज बेटर मार्जिन्स देन देयर कंपेटिटर। तो हमने देखा कि लूमैक्स इज अ हेवी 4-व्हीलर प्लेयर और FEAM इज ऑल्सो वॉन्टिंग टू एंटर इन टू द 4-व्हीलर स्पेस। तो एक सिंपल क्वेश्चन यहां पे आना ही चाहिए कि FEAM अगर लूमैक्स की स्पेस में एंटर करने की कोशिश करेगी तो क्या FEAM की मार्जिन्स डिक्रीज नहीं होगी? क्या वो 9% जो लूमैक्स की मार्जिन्स है वहां पे नहीं आएगी? तो उसमें उसके लिए मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि एक एनालिस्ट ने उनको क्लियरली कौन ने पूछा था कि 7 से 9% आपके कंपेटिटर्स की मार्जिन है, तो आप ये सिचुएशन को अवॉइड कैसे करोगे व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग इनटू 4-व्हीलर्स? तो मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि दोस कंपेटिटर्स आर ऑफन बर्डन्ड बाय लेगेसी लो मार्जिन हैलोजन प्रोडक्ट्स। तो वो लोग हैलोजन प्रोडक्ट्स से एलईडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट FEAM की स्ट्रैटेजी यहां पे एंटर करने की है फॉर थ्रू न्यू हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो प्रीमियम कमांड करती है। अब ये होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात, वो बाद में देखने वाली बात है। अभी समझना व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि FEAM करंटली इज अ 2-व्हीलर हैवी कंपनी और उनकी जो स्ट्रक्चरली एबिटा मार्जिन्स है दे आर बेटर बिकॉज दे सर्व द 2-व्हीलर मार्केट। तो क्योंकि FEAM 2-व्हीलर हैवी कंपनी और 2-व्हीलर्स को सप्लाई करती है, तो हमको देखना चाहिए कि वेदर जो फाइनेंशियल 26 में 2-व्हीलर्स का बूम आया, जो 2-व्हीलर सेल्स का बूम आया है वो सस्टेन होगा या फिर वो रैशनलाइज हो जाएगा। और उसके लिए हम थोड़े से चार्ट्स देखेंगे जो एक्विरिस की रिपोर्ट में अवेलेबल है। तो अगर हम देखें इंडिया का 2-व्हीलर पेनिट्रेशन पर 1000 पीपल, तो इट इज स्टिल at 168 which is low। अगर हम इंडिया को कंपेयर करें अदर साउथ एशियन पीयर से, तो अगर आप देखो तो वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना में बहुत ज्यादा 2-व्हीलर्स है। कंपेयर करो अगर आप इंडिया, तो दे आर वेरी लेस, राइट? तो इंडिया में स्ट्रक्चरली 2-व्हीलर्स का ग्रो करने का स्कोप और ज्यादा है। और स्कूटर का मिक्स यहां पे राइज हो रहा है, मोटरसाइकिल्स में भी स्कूटर का मिक्स राइज हो रहा है। और वहां पे ईवी का पेनिट्रेशन देखें तो जो ईवी पेनिट्रेशन है वो ज्यादा इजीली प्ले आउट हो रहा है इन 2-व्हीलर्स, जो हमको क्लियरली बाहर भी दिखता है, राइट? कि हमको ज्यादा 2-व्हीलर्स दिख रही है ई 2-व्हीलर्स रादर देन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पैसेंजर व्हीकल्स है। तो जो ईवी स्टोरी है वो भी 2-व्हीलर्स में क्विकली प्ले आउट हो रही है। और क्योंकि ये सब वर्क कर रहा है इन फेवर ऑफ FEAM, राइट? क्योंकि FEAM एज the structural growth story of 2-wheelers keeps up, right? As the structural growth story of 2-wheelers grows, FEAM साथ में ग्रो करेगा। अब कंपनी के गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नेंस में मिस्टर JK जैन इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिस्टर राहुल जैन जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिसेस सीमा जैन इज द होल टाइम डायरेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू माइट सी कि दिस माइट बी अ फैमिली ड्रिवन कंपनी। CEO एंड डायरेक्टर इज मिस्टर विनीत साहिनी। तो हम देखेंगे अभी क्लियरली कि ये कंपनी वेदर इट इज टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स और क्या ये कंपनी का स्ट्रक्चर इज मोर फैमिली ड्रिवन। तो FEAM इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ हेविली फैमिली ड्रिवन कोर टू अ प्रोफेशनल ड्रिवन स्ट्रक्चर। द बोर्ड इज हेविली फैमिली डोमिनेटेड। हमने देखा कि बोर्ड फैमिली डोमिनेटेड है, बट उन्होंने प्रोफेशनल्स को भी इंप्लॉय किया, जैसे कि मिस्टर विनीत साहनी सर। गवर्नेंस इश्यूज अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं है, राइट? मेंटेन किया उन्होंने क्लीन गवर्नेंस रिकॉर्ड। 2 नोटेबल इंस्टेंसेस है, बट वो कोई बड़े फ्लैगेबल इश्यूज नहीं है। सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी देखें तो मिस्टर विनीत साहिनी इज द पर्सन हु टेक्स द मोस्ट सैलरी आउट ऑफ एवरीवन इन द कंपनी। क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करें तो क्योंकि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, तो उन्होंने ना ऑब्टेन किया यानी क्रेडिट रेटिंग या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उन्होंने कभी कोई क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन ही नहीं करी है। तो क्रेडिट रेटिंग का यहाँ पे एनालाइज करके कोई पॉइंट ही नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी अगेन इंड AS 115, यानी जब भी कंट्रोल दे देते हैं अपने प्रोडक्ट का तब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कोई रेड फ्लैग नहीं हो सकता है। कौन सबसे ज्यादा बात कौन करता है? तो क्लियरली द न्यूली अपॉइंटेड CEO मिस्टर विनीत साइनी और मिस्टर JK जैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ओपनिंग रिमार्क्स देते हैं। हाईएस्ट अर्निंग की मैनेजरियल पर्सन कौन है? तो जैसा मैंने बोला कि CEO मिस्टर विनीत साइनी इज द हाईएस्ट अर्निंग की मैनेजरियल पर्सन, जो अगेन इज एक्सेप्टेबल। इंपॉर्टेंट पीपल मिसिंग कौन है? तो जो फैमिली मेंबर्स है अलग अलग, जो माइट नॉट बी एज इंपॉर्टेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, वो एब्सेंट है। गवर्नेंस पे थोड़ा और ध्यान दें तो इंडियन प्रमोटर्स की होल्डिंग हैज डिक्लाइंड, राइट? मार्च 24 में 66.56% इंडियन प्रमोटर्स होल्ड करते थे, विच हैज गॉन डाउन टू 58.96% एंड देन अगेन टू 54.52%। तो ये जो 2 इंस्टेंसेस ऑफ स्टेक सेल हुए थे उसके बारे में हम समझेंगे। तो फॉर डेकेड्स द प्रमोटर्स हेल्ड 66% टू 69% ऑफ द कंपनी, बट जून 24 में द प्रमोटर ग्रुप एग्जीक्यूटेड अ सिग्निफिकेंट ब्लॉक डील। तो ये उन्होंने बोला कि दिस इज द फर्स्ट एवर सेल बाय द प्रमोटर इन 35 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि दिस वाज जस्ट टू फंड एन अनरिलेटेड फैमिली ऑफिस वेंचर, नॉट ड्यू टू बिजनेस कंसर्न्स। ये हम देखते ही हैं, कोई भी फैमिली रन बिजनेस में ये स्टेक सेल के इश्यूज आते ही हैं।
और प्रमोटर ग्रुप उसके बाद एक और फाइनेंशियल 26 में एक और सेल हुई है तो द प्रमोटर्स ऑफ फीम इंडस्ट्रीज, जो की प्रमोटर्स थे जिनका नाम है आंचल जैन, सीमा जैन एंड राहुल जैन, उन्होंने भी कलेक्टिवली 4.45% स्टेक सेल किया ऑफ दिस कंपनी। उस स्टेक सेल के बाद अभी 54.52% के इंडियन प्रमोटर्स की होल्डिंग है, विच इज वेरी हेल्दी। बट ये हम ऑलमोस्ट हर इंडियन फैमिली ड्रिवन कंपनी में देखते हैं कि स्टेक सेल्स होती ही है जब कंपनीज परफॉर्मिंग वेल, एंड फीएम इंडस्ट्रीज परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल। तो हमने फीएम इंडस्ट्रीज का अभी इंटरप्राइज देख लिया, फाइनेंशियल्स देख लिया, गवर्नेंस देख लिया, एज वेल एज इंडस्ट्री देख लिया, अच्छे से एनालाइज किया उसको। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी ऑफ द कंपनी और इस कंपनी को वैल्यू करने का ट्राई करेंगे। तो स्टोरी ऑफ द कंपनीज पे मूव करने से पहले हमेशा जैसा मैं करता हूं, तो यहां पे मैं की रिस्क देखूंगा जो इस कंपनी के स्ट्रक्चरल बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहला इज द हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। हमने रेवेन्यू एनालिसिस में देखा कि होंडा और टीवीएस फॉर्म द मोस्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है ये कंपनी में, विच इज अ रिस्क, राइट। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस और डिसरप्शन हो सकता है। एलईडी इज अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, अगर कोई एक नई टेक्नोलॉजी और कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और कोई दूसरी कंपनी स्पेस में एंटर कर गई तो फीएम हैज टू बी रेडी फॉर दैट एंड फीएम हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इनहेरेंट इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी, यानी जो एंड इंडस्ट्री को ये लोग जो सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स वो साइक्लिकल है, तो फीएम की ग्रोथ भी साइक्लिकली ही होगी। मार्जिन डाइल्यूशन हो सकता है फोर व्हीलर एक्सपेंशन से, जैसा मैं हमने देखा कि लूमैक्स की जो मार्जिन है दैट स्ट्रक्चरली लोअर बिकॉज दे सप्लाई टू फोर व्हीलर्स। तो अगर फीएम इज एक्सपांडिंग इनटू द फोर व्हीलर्स, ऑल्दो मैनेजमेंट ने स्टेट किया कि मार्जिन पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट वी कैन सी फ्रॉम द अदर कंपनी कि यहाँ पे मार्जिन डाइल्यूशन के पोटेंशियल है अगर वो फोर व्हीलर में एक्सपैंड कर रहे हैं, और कंपटीशन फ्रॉम लूमैक्स तो हमेशा ही रहेगा, राइट। अब ये देखते हैं कि फीएम को कौन से म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं। अगर आपको जानना है कि मैं ये कैसे पता कर पा रहा हूं कि फीम को कौन से म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे investor.in पे फंडोमीटर करके एक फीचर अवेलेबल है। उस फंडोमीटर फीचर पे यू कैन इजीली चेक योर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग, तो प्लीज डू गो एंड चेक दैट आउट। तो फीम में सबसे ज्यादा शेयर्स कौन होल्ड करता है, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो मैंने जैसा बोला कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहां पे आपको मोस्टली स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स दिखेंगे। तो सबसे ज्यादा इस कंपनी पे कौन बेट कर रहा है इस समय, तो वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। नाउ लेट्स ट्राई टू वैल्यू दिस कंपनी। तो वैल्यूएशन करते समय हम लूमैक्स से भी कंपैरिजन करेंगे और इस कंपनी के हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस भी देखेंगे। तो करंटली ये कंपनी का एज ऑन 12 मई 2026 पीई इज एट 25, उसका 5 ईयर मीडियन वाज 19। फाइनेंशियल ईयर 24 को एक बुल मार्केट की तरह देखें तो उसका पीई वाज 25, उस समय पीई 25 दिया गया था, और ईवी बाय एबिटा लेवल्स पे भी इट इज ट्रेडिंग एट अ हायर मल्टीपल देन इट्स मीडियन। लूमैक्स के बारे में अगर आप देखोगे तो लूमैक्स में भी आपको सेम सिचुएशन दिखेगी, इट इज ट्रेडिंग एट अ हायर मल्टीपल देन इट्स मीडियन। तो यहां पे क्या हुआ है, तो करंटली मैं एक टेक अवे देता हूं यहां पे सिंपल। तो फीएम इज करंटली ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम टू इट्स हिस्टोरिकल मीडियंस। अब वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन इज जस्टिफाइड बाय द 15% रेवेन्यू ग्रोथ इट हैज कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड सिंस Q4 फाइनेंशियल 24, राइट। मैनेजमेंट एंटिसिपेट करती है कि 15 to 20% टॉप लाइन ग्रोथ कंटिन्यू होगी ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स, और एबिटा मार्जिन स्टेबलाइज होगी 14% पे। हाउएवर, क्योंकि ये सब मैनेजमेंट क्लियरली बता रही है, तो मार्केट ने ये सारा ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। तो जो करंट वैल्यूएशन है, जो हाई करंट वैल्यूएशन है, उस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी लो, राइट। और वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो होने की वजह से लिमिटेड रूम है नियर टर्म अपसाइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। कॉन्सिक्वेंटली ये जो स्टॉक है ना, वो रिप्रेजेंट करता है टू मच रिस्क फॉर वो वाले इन्वेस्टर्स जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहते हैं, राइट। अगले 2 साल में अगर आप डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहते हो तो दिस इज अ वेरी रिस्की स्टॉक एट करंट वैल्यूएशंस, बट एक वायबल ऑप्शन हो सकता है फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम टू राइड द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टू व्हीलर ग्रोथ इन इंडिया। अगेन लूमैक्स से भी कंपेयर करें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों कंपनी ट्रेड कर रही है प्रीमियम पे। तो ये पूरे 5G एनालिसिस को अब हम कंप्लीट करेंगे द स्टोरी फॉर्म में। तो स्टोरी फॉर्म में जानना यहां पे क्या जरूरी है इस कंपनी के बारे में, तो फीम इंडस्ट्री ऑक्यूपाई करती है एक सिंपल येट क्रिटिकल पोजीशन इन द वैल्यू चेन। जो हमने देखा वैल्यू चेन में उनका डीप इंटीग्रेशन है फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन टू फाइनल डिलीवरी, जो क्रिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मोड, यानी एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट करता है और सस्टेन करता है उनका लीडिंग मार्केट शेयर इन अ हाईली स्पेशलाइज नीश। बहुत ही छोटी नीश है ये। कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत सिंपल है समझने के लिए कि उनकी जो ग्रोथ है वो ड्राइव होगी प्राइमरली बाय द इंडस्ट्री वाइड शिफ्ट फ्रॉम लेगेसी हैलोजन बल्ब्स टू एडवांस एलईडी लाइटिंग्स, राइट। ये जो ट्रांजिशन है वो अलाउ करेगा फीएम को टू सिक्योर हायर रेवेन्यू पर व्हीकल, उसकी मार्जिन्स मेंटेन करते हुए हायर रेवेन्यू पर व्हीकल आएगी, जिससे बॉटम लाइन पे ज्यादा होगा, जिससे शेयर होल्डर ज्यादा कमाएंगे। और एडिशनली द कंपनी हैज क्लियर स्ट्रक्चरल ग्रोथ लेवर्स अहेड, क्लियर ग्रोथ लेवर्स आगे हैं कंपनी के पास, स्पेशली बाय स्केलिंग इट्स प्रेजेंस इन द फोर व्हीलर मार्केट और फुटप्रिंट, एक्सपोर्ट फुटप्रिंट इंक्रीज करने का। गोइंग अहेड
ये थोड़े की मॉनिटरेबल्स रहेंगे कंपनी के। तो सबसे पहले हमको ट्रैक करते रहना है वॉल्यूम की, अंडरलाइन 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर सेल्स क्या हो रही है। उससे हमको मालूम पड़ेगा कि ये फेम को हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितनी ग्रोथ मिल सकती है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हमको देखना है कि क्या ये नए नए क्लाइंट्स ऐड कर रही है, स्पेशली इन द 4 व्हीलर सेगमेंट विच विल बी एडिंग देयर ऑर्गेनिक ग्रोथ स्टोरी, और उनका कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस होगा। मार्केट शेयर भी ट्रैक करना है हमको क्लियरली अगेंस्ट कंपेटिटर्स लाइक लुमैक्स इंडस्ट्रीज कि फेम इज मेंटेनिंग देयर मार्केट शेयर। अगर वो मार्केट शेयर मेंटेन कर रही है तो हमको मालूम पड़ेगा कि उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है दैट हैज नॉट बीन diluted. And with that, I would like to end this video on FEAM Industries here. This has been another very long breakdown. Thank you for listening to me. Thank you for patiently listening to me. Thank you so much.